शादी के 3 दिन पहले शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ हम आपको बता दें, पूरा मामला इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर युवती की पहचान तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले ग्वालियर के रहने वाले डोंगर सिंह कुशवाहा से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई, इसके बाद प्यार हो गया। यहाँ डोंगर सिंह कुशवाहा ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ 2.5 से 3 साल में कई बार शारीरिक संबंध बनाए। यहाँ युवती हमेशा शादी का बोलती रहती थी और युवक उसे झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आखिर बार डोंगर सिंह कुशवाहा ने कहा कि आज से 3 से 4 दिन बाद हम दोनों शादी करने वाले हैं और युवती के साथ एक बार फिर दुष्कर्म किया। इसके बाद युवक ग्वालियर भाग गया और अपना फोन भी बंद कर लिया। इसके बाद युवती समझ गई कि उसने धोखा दिया है। प्यार में धोखा खाई युवती थाने पहुंच गई और युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा दिया और पुलिस ने इस हवस के दरिंदे को हिरासत में ले लिया। बलात्कार किया था और लगभग 2-2.5 साल की जान पहचान में अनेकों बार ऐसा हुआ था और फिर शादी करने से साफ साफ उसके द्वारा मना कर दिया गया। खदान में एक मासूम के डूबने से मौत हो गई। यहाँ परिजनों ने हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव कर दिया और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल मानपुरा गांव की खदान में बालक की डूबने से मौत को लेकर शनिवार को बालक के परिजन और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव करते हुए खदान मालिक के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। यहाँ नाराज लोगों ने पुलिस पर खदान मालिक को बचाने का आरोप भी लगाया है। यहाँ बता दें, शुक्रवार को देवास रोड स्थित मानपुरा गांव की खदान में डूबने से गांव के 11 वर्षीय बालक की मौत हो गई थी। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के पश्चात बालक के परिजन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच गए और यहाँ घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। यहाँ नाराज लोगों का कहना था कि उक्त खदान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री के भाई हैं, जो पिछले कई सालों से अवैध उत्खनन का काम कर रहे हैं, जिसके कारण इस खदान में इससे पहले भी 3 लोगों की डूबकर मौत हो चुकी है। कल भी ऐसा ही हुआ। बच्चा खेलते खेलते खदान के समीप पहुंच गया और बच्चा कब खदान में डूब गया पता ही नहीं चला। उसके बाद उसकी मौत की खबर सामने आई है। यहाँ आक्रोशित लोगों ने भाजपा मंत्री और उसके भाई के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और एसडीएम राकेश शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए खदान मालिक के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग रखी है। जिस माँ की कोख आज उजड़ी है, कल किसी और माँ की कोख ना उजड़े, इससे ऐसे लोगों पे कार्रवाई करो। उज्जैन के मक्सी रोड के पास बने रेलवे के गोदाम में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। यहाँ दमकल की 3 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में रेलवे के जर्मन और लोहे के साथ अन्य पार्ट्स रखे हुए थे। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उज्जैन शहर में इन दिनों वारदात का दौर लगातार जारी है। जी हां, फ्रीगंज के व्यस्ततम मार्केट से एक बार फिर बाइक चोरी की घटना हो गई। यहाँ बता दें, बकानिया में निवास करने वाला युवक पाटीदार अस्पताल में अपने परिजनों का हाल जानने यहाँ पहुँचा था। उसने अपनी गाड़ी बाहर टिकाई और परिजनों से मिलने अंदर पहुँचा। हाल जानने के बाद जब वह बाहर आया तो उसके हाल बेहाल हो गए। जी हाँ, जहाँ उसने गाड़ी खड़ी करी थी वहां उसकी गाड़ी दिखाई नहीं दी। इसके बाद उसने काफी समय तक अपनी बाइक को तलाशा। थक हार कर वह समझ गया कि मेरी बाइक चोरी हो गई है। इसके बाद उसने माधवनगर थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। अब माधवनगर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक और चोर की तलाश कर रही है। रुकिए, खबर अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ हम आपको विशेष जानकारी दे दें। यह बाइक चोरी की जहां वारदात हुई है, फ्रीगंज पाटीदार अस्पताल के नीचे ब्रिज के नीचे से महज 50 कदम की दूरी पर भारी पुलिस फोर्स वाहन चेकिंग करता है और वारदात के दौरान भी पुलिस का वाहन चेकिंग अमला वहां खड़ा हुआ था। बावजूद उनके नाक के नीचे से बदमाश बाइक चोर चुरा कर ले गया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद इंदौर ने अर्बन 20 बैठक की मेजबानी की।
बैठक में 16 शहरों के महापौर के साथ नगरीय निकाय अधिकारी और स्मार्ट सिटी के CEO भी शामिल हुए। बैठक के बाद बारी बारी से सभी पदाधिकारियों ने अपनी बात रखते हुए अर्बन 20 बैठक की जानकारी दी। इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि यह अवसर ऐतिहासिक है। इंदौर में आयोजित हो रही बैठक में भविष्य में शहरी विकास किस तरह किया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। खरगोन जिले के कसरावदा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ दोनों प्रेमी जोड़े जहर खाकर थाना पहुंच गए और पुलिस से कहा कि हम शादी करना चाहते हैं। जैसे ही पुलिस को दोनों ने बताया कि हमने कीटनाशक पॉइजन भी खा रखा है। इस पर पुलिस तत्काल उन्हें कसरावदा अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों की प्रेम कहानी के पूरे गांव में चर्चे हैं। दोनों के परिवार जनन शादी के उनके खिलाफ थे, इसके चलते दोनों ने यह कदम उठाया। प्रेम प्रसंग की प्रक्रिया थी, दोनों ने क्या मतलब पॉइजन खा के अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की। मरीज घने पे पहुंच गए, दवा पी के कसरावत थाने पर। लड़के का नाम है अजय उर्फ आदर्श और लड़की का नाम है प्रीति। शाजापुर के चिल्लर डैम में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती का शव पानी में तैर रहा था। ग्रामीणों ने देखा, वैसे ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और SDOP मौके पर पहुंचे। यहाँ युवती के शव को पानी से बाहर निकाला गया। मृतक युवती की उम्र 25 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवती ने जींस टॉप पहनी है। युवती के पास से कोई भी दस्तावेज नहीं मिला है। पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। बाकी अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा स्थित थाने में करनी सेना द्वारा युवक पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर SDM नेहा गौर को ज्ञापन दिया है। यहाँ करनी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जेल से बाहर आने के बाद बदमाश सोशल मीडिया पर फरियादी के परिवार को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ करनी सेना ने आरोप लगाए हैं कि बदमाश के हौसले इतने बुलंद है कि इसे पुलिस का कोई खौफ नहीं है। करनी सेना ने गुहार लगाई है कि ऐसे बदमाश पर सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी। हम राजपूत समाज अपने आप को चुनौती इस विषय को नहीं मानते, लेकिन ये प्रशासन को चुनौती है। और प्रशासन को चुनौती इसलिए हमने प्रशासन को चेताया है कि आप लोग या तो इस प्रकार के गुंडा तत्वों को शांत कर दें, नहीं पूरा हिंदू समाज इस नगर को बंद करने की क्षमता रखता है। आरोप में दो परिवार के बीच विवाद होने के बाद रोज रोज नए वाद विवाद से परेशान होकर पुलिस ने दोनों पक्षों के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में थाने बुलवाया एवं दोनों पक्षों की सहमति से शिव मंदिर में मामले को सुलझाया गया। यहाँ ग्राम पाल नगर के दो परिवारों के बीच कुछ दिन पहले ही विवाद हुआ था, जिसका निपटारा आज किया गया है। नेपा नगर की नगर पालिका परिषद द्वारा नगरीय प्रशासन के आदेश अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुशील कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत नेपा नगर में स्वच्छता को लेकर नगरवासी ग्रामवासियों को जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छता बनाए रखने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।